कहते हैं अंधेरे में राज छुपे होते हैं। भानगर फोर्ट में ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सख्त रूल है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान, इंडिया की एक जगह की। कई लोग इसे पूरे देश की सबसे हॉन्टेड जगह कहते हैं। ये सिर्फ लोकल गपशप नहीं है, खुद गवर्नमेंट ने एक साइन लगाया है, एक बिल्कुल साफ वार्निंग। उसमें लिखा है कि सूरज डूबने के बाद भानगर फोर्ट के अंदर कोई नहीं जा सकता। सूरज निकलने से पहले भी एंट्री नहीं है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? यहाँ क्या होता है जब रोशनी चली जाती है? इन पुराने पत्थरों के सायों में कौन से खतरे छुपे हैं? ये रूल किसी हिस्टोरिकल साइट के लिए बहुत अनयूजुअल है। ये ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन, ये बैन आपको अपनी तरफ खींचता है। ये आपको हर चीज पर क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। क्या वो विजिटर्स को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो किले के किसी चीज को हमसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यही हम यहां इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। हम उस डर को समझना चाहते हैं, हम उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं। भानगर सिर्फ खंडहरों का कलेक्शन नहीं है, ये एक भारी एटमॉस्फेयर वाली जगह है। आप इसे महसूस कर सकते हैं जैसे ही आप पास आते हैं। कई इन्वेस्टिगेटर्स यहां आए हैं, वो जवाब ढूंढते हैं, वो उन पैरानॉर्मल कहानियों का प्रूफ ढूंढते हैं जो इस किले से कफन की तरह चिपकी हुई है। कहानियां खुद ही बहुत डरावनी है। लोग अजीब आवाजों की बातें करते हैं, वो भूतों के दिखने की फुसफुसाहट करते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने रात भर रुकने की हिम्मत की, वो फिर कभी नहीं दिखे। गायब, बिना किसी निशान के चले गए। क्या ये सिर्फ मैस हिस्टीरिया है, या इन टूटती दीवारों के बीच कोई असली काली ताकत काम कर रही है? सूरज डूबने के बाद का बैन इन दहकती कहानियों में घी का काम करता है। ये एक फॉरबिडन नॉलेज का ऑरा बनाता है। ये बताता है कि यहाँ जो होता है वो इतना पोटेंट, इतना डेंजरस है कि उसे दिन और रात के सिंपल साइकिल से काबू में रखना पड़ता है। हम उस अंधेरे का सामना करने यहाँ आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस जगह को पैरानॉर्मल एक्टिविटी का वॉर्टेक्स क्यों माना जाता है। क्या चीज भानगर को दूसरे पुराने किलों से अलग बनाती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASR इस साइट को मैनेज करती है। वो एक सीरियस गवर्नमेंट बॉडी है। उनके लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल लागू करने के पीछे जरूर कोई कंपेलिंग रीजंस होंगे। शायद पास के सारिस्का टाइगर रिजर्व के जंगली जानवर। कभी कभी ये ऑफिशियल बात कही जाती है, लेकिन लोकल्स वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक मानते हैं। वो मानते हैं कि किला कर्स्ड है, और ये कर्स आधी रात को जिंदा हो जाता है। गैप 2S, हम उस मिस्ट्री में कदम रख रहे हैं। इस हॉन्टिंग को समझने के लिए हमें पहले हिस्ट्री देखनी होगी। हमें टाइम में पीछे जाना होगा। भानगर फोर्ट हमेशा से डर की जगह नहीं था। ये कभी पावर और प्रेस्टीज का सिंबल था। कंस्ट्रक्शन 17वीं सदी में शुरू हुआ। साल था लगभग 1613। इसे राजा भगवंत दास नाम के एक राजा ने बनवाया था। वो आमेर सल्तनत के एक रिस्पेक्टेड राजा थे। उन्होंने ये किला अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह एक प्रोमिनेंट हस्ती थे। वो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दीवान थे। ये किला एक ग्रैंड स्टेटमेंट होना था। इमेजिन कीजिए इस जगह को इसके प्राइम टाइम में। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक फलता फूलता शहर था। इन्हीं दीवारों के अंदर महल थे, मंदिर थे, बड़ी बड़ी हवेलियां या मैंशंस थे, और चहल पहल वाले बाजार थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे। उनकी जिंदगियों ने इन जगहों को आवाज और एक्टिविटी से भर दिया था। आर्किटेक्चर शानदार था। ये राजस्थानी कारीगरों का हुनर दिखाता था। मजबूत दीवारों ने शहर को प्रोटेक्ट किया। एलिगेंट स्ट्रक्चर्स शाही आराम की कहानी कहती थी। माधो सिंह और उनके वंशजों ने कई सालों तक भानगढ़ से राज किया। ये एक खुशहाल और जिंदा दिल बस्ती थी। अरावली पहाड़ियों के ऊबड़ खाबड़ लैंडस्केप में एक हीरे की तरह। किला स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी लोकेशन एक अच्छा डिफेंसिव पोजीशन देती थी। ये इस इलाके से गुजरने वाले ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल करता था। लगभग 2 सदियों तक भानगढ़ फलता फूलता रहा। इसने जश्न देखे, शाही दरबार देखे, और अपने नागरिकों की डेली लाइफ देखी। सोचिए उस एनर्जी के बारे में जो यहाँ पर थी। खुशी, गम, एम्बिशंस, धोखे।
ये सारे ह्यूमन इमोशंस इन पत्थरों में छप गए। क्या ये गुजरे हुए वक्त की एनर्जीज आज लोगों के एक्सपीरियंसेस का सोर्स हो सकती है? इतिहास हमें बताता है कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता और भानगढ़ के लिए एक पुरानी और उसकी अपनी शान के सामने इंतजार कर रहा था। भानगढ़ का पतन अचानक और मिस्टीरियस था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इसे क्यों छोड़ दिया गया। कुछ कहते हैं अकाल की वजह से, दूसरे पॉलिटिकल उथल-पुथल या दुश्मन के हमले का अंदेशा जताते हैं। लेकिन जो लोगों को हालात है वो एक कहीं ज्यादा भयानक वजह की तरफ इशारा करती है। एक ऐसी वजह जिसकी जड़ें फॉरबिडन ख्वाहिशों और एक ताकतवर श्राप में थी। जैसे जैसे हम इन खंडहरों से गुजरते हैं, हम उस गुजरे हुए द्वार के शहर की गूंज महसूस करते हैं और हम इसके दुखद अंत का भारी बोझ भी महसूस करते हैं। किला एक खामोश गवाह की तरह खड़ा है। वो अपनी जिंदा दिल जिंदगी और अपनी वीरान मौत दोनों की यादें संभाले हुए है। भानगढ़ फोर्ट की लोकेशन इसके मिस्ट्री को और बढ़ाती है। ये उस डरावने एहसास में कंट्रीब्यूट करती है जो इसे घेरे हुए है। किला अलवर जिले, राजस्थान, इंडिया में है। ये अरावली पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है। ये पुराने पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ और अक्सर कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलों से ढके हुए। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप आसानी से पहुंच जाएं। ये रिमोट लगता है। ये आज की दुनिया से कटा हुआ महसूस होता है। भानगढ़ तक का सफर खुद एक एडवेंचर हो सकता है। आप घुमावदार सड़कों से गुजरते हैं, आप छोटे बिखरे हुए गांवों से गुजरते हैं। जैसे जैसे आप किले के पास पहुंचते हैं, लैंडस्केप और जंगली होता जाता है। इस अकेलेपन का मतलब है कि भानगढ़ चहल पहल वाले शहरों से घिरा नहीं है। ये लगभग अकेला खड़ा है, पहाड़ों से घिरा हुआ। सबसे पास की आबादी वाली जगह गोला का बास नाम का एक गांव है। पास का कस्बा अजबगढ़ भी, जिसका अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, अलग और जुदा महसूस होता है। ये रिमोटनेस डरावनी कहानियों के जड़ पकड़ने और बढ़ने के लिए एक परफेक्ट सेटिंग बनाती है। जब यहाँ रात होती है तो सन्नाटा बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ कुदरत की आवाजों से टूटता है, या जैसा कुछ लोग कहते हैं, ऐसी आवाजों से जो इस दुनिया की नहीं। लाइट पोल्यूशन की कमी का मतलब ये भी है कि अंधेरा पूरा होता है, जो खंडहर को और भी डरावना बनाता है। इस जंगलीपन को और बढ़ाता है। भानगढ़ फोर्ट से इसका टाइगर रिजर्व के किनारे पर बाघों, और जंगली जानवरों का प्रोटेक्ट है। तो यहाँ जंगली जानवरों से सामना होने की पूरी पॉसिबिलिटी, खासकर अंधेरा होने के लिए। ASI के सनसेट बैन के लिए अक्सर एक लॉजिकल रीजन दिया जाता है। जानवर रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो अनजान विजिटर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। जो लोग पैरानॉर्मल यकीन करते हैं, उनके लिए इस कच्ची जंगली कुदरत की मौजूदगी किले की सुपरनैचुरल रेपुटेशन को और बढ़ाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के बीच का पर्दा शायद पतला महसूस होता है। किला खुद एक बड़े एरिया में फैला हुआ है। एक पहाड़ी के नीचे ढलान वाला जमीन पर बना है। अंदर जाने के लिए कई गेटवेज हैं। जैसे जैसे आप उनसे गुजरते हैं, आप धीरे और खींचते चले जाते हैं। मेन किला कॉम्प्लेक्स अपने महलों और मंदिरों के साथ ज्यादा ऊंचाई पर है। आसपास की पहाड़ियां खंडहरों पर नजर रखती हुई सी लगती है। वो यहाँ होने वाले किसी भी ड्रामा के लिए, चाहे वो देखा गया हो या अनदेखा, एक नेचुरल एम्फीथिएटर बनाती है। ज्योग्राफिकल सेटिंग बहुत क्रूशियल है। ये सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये भानगढ़ एक्सपीरियंस का एक एक्टिव हिस्सा है। जो आपको आइसोलेट करता है, इतिहास और कहानियों से भरे एटमॉस्फेयर में डुबो देता है। अब हम भानगढ़ के अंधेरे के दिल में उतरते हैं। ये वो कहानी है जिसे हर कोई फुसफुसाता है। ये वो किस्सा है जिसने, कहते हैं, किले की किस्मत पर ताला लगा दिया। इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं, राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक, एक जादूगर, जिसका नाम सिंघिया था। राजकुमारी रत्नावती राजा छत्र सिंह की बेटी थी। कहते हैं वो बेहद खूबसूरत थी। उनका चार्म और ग्रेस दूर दूर तक मशहूर था। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। वो भानगढ़ का हीरा थी।
उनकी मौजूदगी सल्तनत में रोशनी और खुशी लाती थी। सिंघिया वो तांत्रिक काले जादू का माहिर था। वो किले के पास रहता था। वो ओकल्ट आर्ट्स और जादू टोने में माहिर था। वो राजकुमारी रत्नावती पर पूरी तरह फिदा हो गया था। वो उन्हें चाहता था, लेकिन वो जानता था कि एक जादूगर होने के नाते उसका शाही खानदान में शादी का कोई चांस नहीं था। उसका जुनून हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। वो उन्हें दूर से देखता था। उसने उन्हें किसी भी तरह जीतने की साजिश रची। ये फॉरबिडन ख्वाहिश एक खतरनाक बीज थी। ये एक ऐसा बीज था जो एक भयानक श्राप बनकर बड़ा होने वाला था। तांत्रिक का दिल एक ऐसे काले जुनून से भरा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। कहानी कहती है कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी लोकल मार्केट में थी। वो राजकुमारी के लिए इत्र, एक ट्रेडिशनल इंडियन परफ्यूम खरीद रही थी। सिंघिया ने इसे अपने मौके की तरह देखा। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने चुपके से परफ्यूम पर जादू कर दिया। उसका प्लान था कि जब रत्नावती वो जादुई तेल लगाएंगी तो वो बेबस होकर उससे प्यार करने लगेगी। वो उसकी तरफ खींची चली आएंगी। उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। उसे यकीन था कि उसका जादू राजकुमारी की इच्छा को झुकाने के लिए काफी ताकतवर था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका काला प्लान कामयाब होगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो इंटेलिजेंट भी थी, और कुछ कहते हैं कि उन्हें खुद भी जादू का कुछ ज्ञान था। उन्होंने तांत्रिक को तेल पर जादू करते देख लिया। हाँ, एक दूसरी कहानी कहती है जब परफ्यूम उन्हें दिया गया तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो उसके बुरे इरादे समझ गई। वो जानती थी कि वो उन्हें अपने काले जादू से फंसाने की कोशिश कर रहा था। परफ्यूम इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उन्होंने जादुई तेल की बोतल ली और उन्होंने उसे पास ही एक बड़े पत्थर, एक विशाल चट्टान पर फेंक दिया। ये काम श्राप को ट्रिगर करने वाला था। सेक्शन 5, श्राप का कहर, एक बर्बाद सल्तनत। जब राजकुमारी रत्नावती ने वो जादुई परफ्यूम पत्थर पर फेंका तो जादू ने एक भयानक मोड़ ले लिया। जादू असरदार था, अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसमें राजकुमारी का इनकार और पत्थर का भारी वजन समा गया था। वो पत्थर अब जादुई तौर पर चार्ज्ड होकर लुढ़कने लगा। वो एक ना रुकने वाली ताकत से आगे बढ़ा। वो सीधा तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़का। वो वहीं खड़ा था, शायद अपने जादू के काम करने की उम्मीद कर रहा था। उसने उस विशाल चट्टान को अपनी तरफ आते देखा। उसके पास भागने का टाइम नहीं था। चट्टान उस पर आ गिरी, उसे कुचलकर मार डाला। जैसे ही सिंघिया मर रहा था, उसी चट्टान के नीचे फंसा हुआ जिस पर उसके जादू का असर हुआ था, उसने अपनी आखिरी सांस एक भयानक श्राप देने में इस्तेमाल की। वो गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। रत्नावती के लिए उसकी ख्वाहिश ने ही उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। उसने पूरे भानग्रह शहर को श्राप दिया। उसने ऐलान किया कि इसकी दीवारों के अंदर कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। उसने श्राप दिया कि किला और शहर बर्बाद हो जाएंगे। उसने कसम खाई कि इसके सभी बाशिंदे मर जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए वहीं फंसी रहेंगी। उन्हें कभी शांति या दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। ये मरते हुए दिया गया श्राप बहुत असरदार था। उसकी काली ताकतों और उसके कड़वे अंत से भरा हुआ। तांत्रिक की मौत और उसके श्राप के तुरंत बाद भानगढ़ पर मुसीबत आ पड़ी। इस तबाही का असली रूप कहानी के अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग है। कुछ कहते हैं एक भयानक लड़ाई हुई थी, शायद पड़ोसी राज्य जैसे अजबगढ़ के साथ हुई जंग। इस लड़ाई में हत्याकांड हुआ और भानगढ़ को लूट कर बर्बाद कर दिया गया। दूसरे कहते हैं कि एक बड़ा अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर गए और शहर वीरान हो गया। वजह जो भी हो, नतीजा कभी फलता फूलता भानगढ़ शहर खंडहर बन गया। इसकी आबादी गायब हो गई, मानो रातों में। तांत्रिक सिंघिया का श्राप पूरा था। भानगढ़ एक भूतिया शहर बन गया, वीरान और दुख। खूबसूरत साइट के तौर पर रेपुटेशन की मेन वजह है। ये प्यार, जुनून, काले जादू और एक विनाश
विनाशकारी श्राप की एक ताकतवर कहानी है। ये खाली इमारतों में गूंजती है। ये विजिटर्स को उन काली शक्तियों के बारे में वार्न करती है जो अब भी यहाँ मौजूद है। इस श्राप का बोझ साफ महसूस होता है। सेक्शन 6 खालीपन में गूंज। आज के भानगर की हॉन्टेड सच्चाई। श्राप को सदियां बीत चुकी है, लेकिन हॉन्टिंग की कहानियां अब भी जारी हैं। आज भानगर फोर्ट शानदार खंडहरों के कलेक्शन के तौर पर खड़ा है। आप पुरानी बाजार की गलियों जौहरी बाजार से गुजर सकते हैं। आप गोपीनाथ मंदिर और सोमेश्वर मंदिर जैसे मंदिरों के अवशेष देख सकते हैं। आप नाचने वालियों की हवेलियां और शाही महल, रानी महल एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक अजीब सा डर है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हवा में अक्सर एक भारी खामोशी छाई रहती है। ऐसा लगता है जैसे जगह ने अपनी सांस रोक रखी हो, इंतजार कर रही है, देख रही है। यह सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये एक एक्टिव पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट है। कई विजिटर्स अजीब फिनोमेना एक्सपीरियंस करने की रिपोर्ट करते हैं। वो अनजानी आवाजें सुनने की बात करते हैं, फुसफुसाहट जब आसपास कोई ना हो, औरतों के रोने या हंसने की आवाजें, पायल की छनक जैसे कोई अनदेखी नाचने वालियां अब भी परफॉर्म कर रही हो। कुछ लोगों को कुछ जगहों पर टेम्परेचर में अचानक गिरावट महसूस होती है। दूसरे रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है या उनका पीछा कर रहा है। यहां तक कि लोगों को किसी अनदेखी ताकत से छुए जाने या धक्का दिए जाने के किस्से भी हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। ये किले की डरावनी रेपुटेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम इन दावों को डॉक्यूमेंट करने यहाँ आए हैं। कुछ और भी भयानक कहानियां हैं। लोगों के गायब हो जाने की कहानियां, लोकल्स बहादुर बनने की कोशिश करने के खिलाफ वार्न करते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी सूरज डूबने के बाद किले के अंदर रुकने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा या फिर उन्हें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि इन दावों को ऑफिशियली वेरीफाई करना मुश्किल है, पर ये लोकल लोक कथाओं में गहराई तक बसे हुए हैं। भानगर के पास रहने वाले लोगों के लिए ये डर असली है। वो उस जगह की ताकत का सम्मान करते हैं। वो अंधेरा होने के बाद इससे बचते हैं। गायब होने की ये कहानियां किले की भूतिया कहानियों में एक गंभीर खतरे की परत जोड़ती है। हमारे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ इक्विपमेंट के साथ आते हैं। हम EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डर्स और थर्मल कैमरास इस्तेमाल करते हैं। हम इन पैरानॉर्मल दावों के सबूत कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी स्पाइक्स रिकॉर्ड होते हैं। ऑडियो पर अजीब आवाजें पकड़ी जाती हैं। कैमरा पर भागती हुई परछाइयां या लाइट की गड़बड़ियां दिखती हैं। हालांकि पक्का सबूत मिलना मुश्किल है, पर सुनी सुनाई बातों का इतना ज्यादा होना कंपेलिंग है। एटमॉस्फेयर खुद ही चार्ज लगता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपके सेंसेस तेज हो जाते हैं, जहां जानी पहचानी और अनजानी दुनिया के बीच की सरहद बेहद पतली महसूस होती है। खंडहर खुद अपने दुखद अतीत की कहानियां फुसफुसाते हुए लगते हैं। सेक्शन 7 सरकार की चेतावनी, साइन पर ध्यान दें। भानगर के अनयूजुअल नेचर का सबसे कंपेलिंग सबूत ऑफिशियल वार्निंग है। ये सिर्फ एक लोकल कहानी नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की देखभाल और सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भानगर में ASI ने एक बहुत प्रोमिनेंट साइन बोर्ड लगाया है। ये बोर्ड आमतौर पर हिंदी और इंग्लिश में होता है। इसमें साफ लिखा है कि सूरज डूबने और सूरज निकलने के बीच भानगर फोर्ट में एंट्री पूरी तरह मना है। ये कानूनी तौर पर बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन है। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक रूल है। साइन पर लिखे एग्जैक्ट शब्द समय के साथ थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन मैसेज हमेशा वही रहता है। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद भानगर की सीमाओं में घुसना सख्त मना है। कभी कभी इसमें यह भी लिखा होता है कि इस रूल को तोड़ने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए बहुत अनयूजुअल है। इंडिया में ज्यादातर किले विजिटर्स के लिए खुले रहते हैं, हालांकि उनके बंद होने का टाइम हो सकता है। लेकिन भानगर की पाबंदी खास तौर पर दिन के उजाले से जुड़ी है।
ये सीधे उस समय की बात करता है जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी पारंपरिक रूप से अपने पीक पर मानी जाती है। एएसआई जैसी साइंटिफिक और हिस्टोरिकल बॉडी ऐसा रूल क्यों लागू करेगी? ऑफिशियली जो वजह अक्सर दी जाती है वो है पास के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगली जानवर, बाघ, तेंदुए और दूसरे रात में घूमने वाले जानवर वाकई अंधेरे में घूमते लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये पब्लिक सेफ्टी की चिंता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, या शायद ये पैरानॉर्मल पहलुओं पर सीधे बात करने से बचने का एक आसान बहाना है। लोकल्स तो पक्का मानते हैं कि बैन भूतों की वजह से है। एएसआई का साइन, ऑफिशियल वजह चाहे जो भी हो, हॉन्टेड कहानी को एक मजबूत क्रेडिबिलिटी देता है। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, अगर इसमें कुछ नहीं है तो इतनी सख्त वार्निंग क्यों? ये इमेजिनेशन को हवा देता है। ये भानगढ़ को पैरानॉर्मल में दिलचस्पी रखने वालों और थ्रिल सीकर्स के लिए और भी ज्यादा इंट्रिगिंग बनाता है। साइन एक खामोश कॉन्फर्मेशन की तरह काम करता है कि भानगढ़ के बारे में कुछ तो है, कुछ ऐसा जिसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। चाहे वो कोई भूत या श्राप हो या घूमता हुआ शिकारी, मैसेज साफ है। अंधेरा होने के बाद भानगढ़ जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है। हम इन वार्निंग्स का सम्मान करते हैं, भले ही हम उनके पीछे की ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे हों। सेक्शन 8, साए और साइंस भानगढ़ के रहस्यों की पड़ताल। जब हम भानगढ़ जैसी जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम सभी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस हैं और साइंटिफिक या लॉजिकल भी हैं। दोनों पक्षों पर विचार करना जरूरी है। पैरानॉर्मल थ्योरीज ज्यादातर तांत्रिक सिंघिया के श्राप के इर्द गिर्द घूमती हैं। मानने वाले कहते हैं कि उसके ताकतवर श्राप ने भानगढ़ के बाशिंदों की आत्माओं को कैद कर लिया। ये आत्माएं बेचैन हैं, वही डरावनी आवाजों, भूतिया आकृतियों और बेचैनी के एहसास का सोर्स है। कुछ साइकिक्स इन आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं। वो उन्हें कंफ्यूज्ड और दुखी बताते हैं। ये बची हुई एनर्जी है, एक त्रासदी की छाप। एक और पैरानॉर्मल थ्योरी ये है कि भानगढ़ हाई साइकिक एनर्जी वाली जगह है, शायद एक वोर्टेक्स या पोर्टल। ऐसी जगहों के बारे में माना जाता है कि वो आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं या पैरानॉर्मल घटनाओं को बुलाती हैं। यहां महसूस किए गए इमोशंस की जबरदस्त इंटेंसिटी, तांत्रिक का जुनून, रत्नावती का डर, शहर की तबाही का खौफ ने उस जगह पर एक स्थायी साइकिक छाप छोड़ी हो सकती है। ये एनर्जी शायद वही है जिसे सेंसिटिव लोग महसूस करते हैं। ये अचानक इमोशनल बदलाव या देखे जाने के एहसास को एक्सप्लेन कर सकती है। ये ताकतवर दावे हैं जिन्हें हम सीरियसली लेते हैं। साइंटिफिक पक्ष की बात करें तो सबसे आम एक्सप्लेनेशन जंगली जानवरों की मौजूदगी है। जैसा कि बताया गया, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है। रात में खंडहरों से गुजरते जानवर आसानी से कुछ सुपरनैचुरल समझे जा सकते हैं। उनकी आवाजें, सायों में उनकी तेज हरकतें, ये कई रिपोर्टेड साइटिंग्स और आवाजों का कारण हो सकती है। इसके अलावा किले की टूटी फूटी हालत का मतलब है कि इमारतें हिल सकती हैं या गिर सकती हैं। दरारों से गुजरती हवा डरावनी आवाजें पैदा कर सकती है। ऐसी नेचुरल घटनाएं एक ऐसी जगह पर गलत समझी जा सकती हैं जो पहले से ही हॉन्टेड होने के लिए मशहूर हो। साइकोलॉजी भी एक बड़ा रोल निभाती है। इसे पावर ऑफ सजेशन कहते हैं। अगर आप किसी जगह यह सोचकर जानते हैं कि वो हॉन्टेड है, तो आप गोलमोल चीजों को पैरानॉर्मल समझने की ज्यादा संभावना रखते हैं। भानगढ़ की कहानियां इतनी फैली हुई हैं। एएसआई का वार्निंग साइन एटमॉस्फेयर को हिला देता है। खंडहर खुद भी डरावने लगते हैं। ये सभी फैक्टर्स डर और एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। इससे गलत फहमी हो सकती है। हमारा दिमाग हमारे साथ चला जा सकता है। खासकर अनजान जगहों पर बिजली की कमी और रिमोट लोकेशन इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। हम असली पैरानॉर्मल घटनाओं को इनएक्सप्लेनेबल फैक्टर से अलग करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 9, किनारे पर एक न्योता।
क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? तो भानगढ़ फोर्ट राजाओं और श्रापों की जगह, खूबसूरती और खौफ की जगह। हमने इसका इतिहास एक्सप्लोर किया है। हम इसकी काली कहानियों में गहरे उतरे हैं। हमने इसकी पुरानी दीवारों के अंदर रिपोर्ट की गई अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं को देखा है। एविडेंस कंपेलिंग है, कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली हैं। ऑफिशियल वार्निंग्स को नकारा नहीं जा सकता। चाहे आप भूतों में यकीन करते हो या लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हो, भानगढ़ एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो किसी और जैसा नहीं। ये आपके परसेप्शंस को चैलेंज करता है। ये आपको सवाल करने पर मजबूर करता है कि असली क्या है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये अनदेखे से एक सामना है। अगर आप काफी बहादुर हैं, अगर आप एडवेंचर चाहते हैं, तो शायद भानगढ़ की विजिट आपके लिए है। आप उन्हीं रास्तों पर चल सकते हैं जहां कभी राजकुमारी रत्नावती चली थी। आप उन बाजारों के खंडहर देख सकते हैं जहां तांत्रिक सिंघिया ने अपना काला जादू रचा था। आप उस भारी हवा को महसूस कर सकते हैं जो इस श्रापित जमीन पर छाई रहती है। लेकिन रूल्स याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियर है। एंट्री सिर्फ दिन के उजाले में अलाउड है। वार्निंग्स का सम्मान करें। किला अपने राज कसकर छुपाए रखता है, खासकर जब सूरज डूब जाता है। अंधेरा होने के बाद यहाँ क्या होता है, ये एक ऐसा मिस्ट्री है जिसे अथॉरिटीज नहीं चाहती कि आप खुद सॉल्व करें। जो लोग विजिट करने की हिम्मत करते हैं, वो खुले दिमाग से जाएं, हर चीज को ऑब्जर्व करें, ध्यान से सुने, जगह की एनर्जी को महसूस करें। यहाँ आने वाले कई लोग अपनी कहानियों के साथ लौटते हैं। कुछ को कुछ भी अनयूजुअल एक्सपीरियंस नहीं होता। दूसरे इस यकीन के साथ लौटते हैं कि भानगढ़ सच में हॉन्टेड है। किले का लोगों पर अलग अलग तरह से असर होता है। शायद ये आपकी अपनी सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। शायद ये इस पर डिपेंड करता है कि भानगढ़ की आत्माएं आपको क्या दिखाना या महसूस कराना चाहती हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन है जो आप अपने सेंसेस से करते हैं। भानगढ़ फोर्ट का मिस्ट्री अब भी कायम है। क्या ये एक मरते हुए जादूगर का बाकी बचा श्राप है? क्या ये गायब हो चुकी आबादी की बेचैन आत्माएं हैं? या ये बस कुदरत का जंगलीपन और पावर ऑफ सजेस्शन है जो एक पुरानी वीरान जगह पर हमारे दिमाग से खेल रहा है? शायद सच इन सभी चीजों का मिक्सचर है। भानगढ़ को सच में समझने का एकमात्र तरीका इसे एक्सपीरियंस करना है। लेकिन सावधान रहें, जब आप भानगढ़ में कदम रखते हैं तो आप एक ऐसी कहानी में कदम रखते हैं जिससे कुछ लोग मानते हैं कि आप पूरी तरह वापस नहीं लौट सकते। सवाल बाकी है, क्या आप इसके राज खोलने की हिम्मत करते हैं?